अस्सलामुअलैकुम, आईएनए न्यूज के साथ मैं हूं रुबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने बरतानवी शहजादा चार्ल्स को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान बरतानिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल जश्न की तैयारियां जारी हैं। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहजादा चार्ल्स से मुलाकात हुई। मुलाकात में जुल्फी बुखारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहनीती पैगाम पहुंचाया और वज़ीर आज़म की जानिब से शहजादा चार्ल्स को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। जुल्फी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया करीबी दोस्त और दरीना शराकतदार हैं। सिफारती ताल्लुकात के 75 साल जश्न को शानदार तरीके से मनाना चाहते हैं। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया कामिला के दौरे पाकिस्तान के लिए मुंतज़िर हैं। हम उम्मीद करते हैं रवा साल आप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरा माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के आलमी काविशों के लिए कारगर साबित होगा। शहजादा चार्ल्स ने वज़ीर आज़म और जुल्फी बुखारी का दौरा पाकिस्तान की दावत और अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों के अनखला पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तान के बरतानिया के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहते हुए वज़ीर आज़म की माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के इक़दाम की भी तारीफ की। शहजादा चार्ल्स का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में आलमी उमूर पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को पजीराई मिली है। ख्याल रहे प्रिंस विलियम और उनकी अहलिया ने भी गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान का दौरा किया था। CAA का मार्च से पायलट लाइसेंस के इम्तिहानात लेने का फैसला। 2 साल से ज़ेरे इल्तिवा पायलट लाइसेंस इम्तिहानात शुरू करने से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मार्च से पायलट लाइसेंस के इम्तिहानात लेने का फैसला किया है, जिसके लिए ठेका बरतानवी कंपनी को दिया गया है। ज़राए का कहना है कि बरतानवी कंपनी ने इम्तिहानात से मुतालिक प्लान पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को दे दिया है और DG सिविल एविएशन आज पायलट लाइसेंस इम्तिहानात बहाल होने का ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि पायलट के मशकूक लाइसेंस का मामला सामने आने पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान CAA पर पायलट लाइसेंस इम्तिहानात पर पाबंदी आयद की थी। रहीम यार खान जाहिर पीर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक दिन दिहाड़े अनोखी वारदात हुई। जाहिर पीर ने निजी पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और गाड़ी भगा गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि सफेद गाड़ी नंबरी 9906 ने 5,500 का पेट्रोल डलवाया और गाड़ी भगा गया। लाला मूसा में कपड़ों के बाजार में आतिशज़दगी, 200 दुकानें जलकर राख। गुजरात के इलाके लाला मूसा में पुराने कपड़ों के बाजार में आग लगने से 200 दुकानें जलकर राख हो गईं। आग की लपेट में आकर 2 गाड़ियां और रिक्शा भी खाकसर हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक पुराने कपड़ों के बाजार में आग लगने के इतला पर रेस्क्यू के एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गईं। ताहम आग की शिद्दत के बाइस मजीद गाड़ियां मंगवा ली गईं। काम का कहना है कि रेस्क्यू की 9 गाड़ियां और 20 फायर टेंडर्स ने 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक 4 एकड़ रकबे पर मुहित पुराने कपड़ों के बाजार में 500 दुकानें थीं, जिनमें से 200 दुकानें जल गईं, जबकि 2 गाड़ियां और 1 रिक्शा भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ताहम आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। तलहा टंडोबागो पुलिस की मुबैना तशद्दुद में फौत होने वाले नौजवान मकसूद और वसीम तारपुर के कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर वुरसा शहरी सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से शटर बरहंतार करके बड़ चौक से रैली निकालकर बदीन शाहरा पर एहतजाज किया गया। रैली में PP शहीद भुट्टो, कौमी अवामी तहरीक, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, मिर्जा ग्रुप, सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि 22 रोज गुजर गए। मकसूद तारपुर के कत्ल में नामजद मुलजिमान को बदीन पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई। नाकाम इसलिए हो गए कि नौजवान के कातिल पुलिस वाले हैं। पुलिस ने अपनी रिवायती सुस्ती का मुजाहिरा किया, जिसके बिना पर साबका SHO टंडोबागो बशीर चांडियो और 6 पुलिस एहलकार कच्ची जमानत पर रिहा हैं और 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं बदीन पुलिस की पुलिस गर्ती का नोटिस लेकर शहीद मकसूद तारपुर के कातिल गिरफ्तार करके वुरसा से इंसाफ किया जाए और दीगर सूरत में जिला बदीन की तमाम शाहरा बंद करके धरने देंगे, जिसकी जिम्मेदार बदीन पुलिस और इंतजामिया होंगी। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। गिटार की धुनों पर PSL की टीमों का इस्तकबाल। पाकिस्तान सुपर लीग की टीमों का इस्तकबाल करने के लिए जिंदा दिलाने शहरियों ने मुख्तलिफ धुनें तैयार करके खुशामदीद कहा। नौजवानों का कहना था कि कोई टीम भी जीते, जीत पाकिस्तान की है।
मंजूर वसान का नया ख्वाब रवा साल आम इंतखाबात की पेशगोई कर दी। कराची रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान ने नया ख्वाब देख लिया, रवा साल आम इंतखाबात की पेशगोई कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान अदम-ए-एतमाद से पहले असेंबली तहलील कर सकते हैं। 2 महीने बहुत अहम है। इमरान खान के लिए एक के बाद एक बहरान है। 23 मार्च तक दिन बहुत अहम है। घूमने वाले कल जेल में भी हो सकते हैं। मंजूर वसान का कहना था कि मामला संगीन नजर आ रहे हैं। अपोजिशन के आपसी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन तहरीक अदम-ए-एतमाद पर सब मुत्तफिक हैं। हालात से लगता है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाएगी। मजीद कहा कि मुमकिन है कि इमरान खान की जगह 23 मार्च को कोई नया वज़ीर-ए-आज़म परेड में हो। खूनख्वार जानवर के हमले में 2 खवातीन और कमसिन बच्ची जा बहक। सवात में मुबैना तौर पर जानवर के हमले में 2 खवातीन और कमसिन बच्ची जा बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक वाकया ऊनगुड़ा के करीब घर में पेश आया, जहां खूनख्वार जानवर ने मुबैना तौर पर हमला करके 2 खवातीन और कमसिन बच्ची को मार दिया। पुलिस का बताना है कि जा बहक अफराद के सरों में गहरे जख्म आए हैं। मरने वालों पर किस जानवर का हमला हो सकता है, कहना कबल अज़ वक्त मुमकिन नहीं। वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। शेखोपुरा में 1 माह से लापता 4 साला बच्चे की लाश मिल गई। शेखोपुरा के इलाके बंद रोड से 1 माह कबल लापता होने वाले 4 साला बच्चे की लाश मिल गई। रेस्क्यू 1122 ने जौहर से बच्चे की लाश निकालकर पुलिस के हवाले कर दी और मुर्दा बच्चे की शनाख्त उवैस जावेद नाम से हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक बच्चा 8 दिसंबर 2021 से लापता था और उसकी गुमशुदगी की FIR भी दर्ज थी। जौहर के करीब खेलते बच्चों ने लाश को देखकर रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी थी। HIV वायरस की मुश्तरका दरियाफ्त करने वाले साइंसदान लक मोंटागीर इंतकाल कर गए। HIV वायरस की मुश्तरका दरियाफ्त करने वाले फ्रांसीसी साइंसदान लक मोंटागीर 89 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी साइंसदान पेरिस के मुज़ाफ़ाती इलाके में अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। लक मोंटागीर का इंतकाल मंगल को पेरिस के वस्ती इलाके में हुआ। वाज़ेह रहे कि मोंटागीर को 2008 में उनके साथी फ्रांकोस के साथ एड्स का सबब बनने वाले HIV वायरस की दरियाफ्त पर नोबेल इनाम दिया गया था। लक मोंटागीर की कामयाबी ने HIV टेस्ट और एंटी रेट्रोवायरल के अद्वियात बनाने में फ़ायदा फराहम किया, जो मुहलिक पैथोजन को दूर रखती है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INA न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।